हाँ जी, कैसे हो सब। तो जो भी आपने थंबनेल पे देखा कि हाउ आई लर्नड मर्न स्टैक इन 1 वीक एंड वी मेड अ प्रोजेक्ट फुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट इन हैकाथॉन, तो वो बिल्कुल क्लिकबेट नहीं है। हम कुछ प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे होंगे आज, जिनमें से कुछ है कि लोग बोलते हैं कि भाई मैं सीखते ही जाता हूँ और कभी मैं खुद से अप्लाई नहीं कर पाता, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं अप्लाई करने जाता हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं किसी को देख के तो प्रोजेक्ट बना लेता हूँ बट अपने आप से नहीं बना पाता। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो देखो, सबसे पहला, कोई भी चीज़ सीखते हो आप, चाहे मर्न स्टैक हो, जावा स्टैक हो, या फिर कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, उसके देखो 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है उसका सिंटैक्स सीखना। देखो, अगर आपको सिंटैक्स नहीं आता ना तो आप बिल्कुल लिख ही नहीं पाओगे कि कोई भी कोड को अगर आपको लिखना है तो सिंटैक्स आना ज़रूरी है, राइट। तो पहला पॉइंट है सिंटैक्स आना ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट है जो कि आपने सिंटैक्स तो सीख लिया बट किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। वो जो आपने सिंटैक्स सीखा है तो उन सबको कनेक्ट करके आप कैसे बड़ा कोड लिख सकते हो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, राइट। तो ये दूसरा फेज़ होता है। थर्ड फेज़ है कि आपको उसके इंटरनल सीखना। जब आपको मर्न स्टैक आ जाती है, उसका आपने सिंटैक्स सीख लिया, उसके सिंटैक्स को यूज़ करके प्रॉब्लम सोल्व कैसे करते हैं वो सीख लिया। थर्ड आ जाता है कि आप उसके इंटरनल्स में घुसो। अगर इंटरनल कैसे काम करती है वो नोड जेएस अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो वो कैसे इवेंट लूप्स कैसे चलते हैं, ये सब, राइट। और फोर्थ आता है इंटरडिसिप्लिनरी, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि आपने फ्रंट एंड सीखा, बैक एंड भी सीख लिया, अब इन सबको कनेक्ट कैसे करना है, उसमें अब रेस्ट एपीआईज आएंगी, अगर आप डिप्लॉय करने जाओगे तो CI/CD आएगा, तो ये सब आता है। तो ये 4 फेज़ हैं। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स सीखना, सेकंड वन इज जो आपने सिंटैक्स सीखा उसका यूज़ करके कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना, मतलब कोड लिखना। थर्ड स्टेप इज जो भी आप कोड लिख रहे हो अब उसके एक स्टेप आगे जाना, जिसका मतलब है कि आपको इंटरनल्स को खोजना अंदर जाके कि क्या हो रहा है। फोर्थ स्टेप इज़ कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, लाइक आपको लेट सपोज ओपन एआई की API आती है, वो आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं, बैकएंड पता है, इन सबको कनेक्ट करके प्रोजेक्ट कैसे बनाना, ठीक है। तो मैंने देखा है कि जो लोग भी लर्निंग फेज़ में फंसे रहते हैं, ट्यूटोरियल हेल में फंसे रहते हैं, वो सिर्फ पहले 2 पॉइंट पे ही फोकस करते रहते हैं। वो पहले 2 पॉइंट पे इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि वो थर्ड पॉइंट पे या फोर्थ पॉइंट पे जा ही नहीं पाते। सो वो लोग सिंटैक्स सीखते हैं बाय वॉचिंग सम वीडियोज़ ऑफ भैया दीदी, राइट। एंड उसके बाद सिंटैक्स जब सीख लेते हैं, कोड वो कर रहे होते हैं तो उनको देख के वो कोड भी कर लेते हैं। सो उनको लगता है कि पहले 2 पॉइंट्स उनके हो गए, और वही वो दोनों को रिपीट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उन दोनों में सेटिस्फैक्शन बहुत मिलती है। बिलीव मी, मैंने जब मर्न स्टैक स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ऐसे ही होता था कि मैं पहले 2 पॉइंट में मज़ा आता था, ठीक है। बट वन डे मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे एक दोस्त का प्लेसमेंट था और उसके रिज्यूमे में कुछ भी नहीं था। सो ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, और मैं उस टाइम पे ML और AI इन सब को एक्सप्लोर करता था। मेरे को मर्न स्टैक का कोई आइडिया नहीं था। तो जब लोग बोलते हैं ना कि मजबूरी होती है तो आप एक दिन में भी सारा कुछ कर लेते हो, राइट। तो हमने क्या करा, सबसे बेस्ट तरीका जो हमने वहाँ सीखा वो मैं आज भी अप्लाई करता हूँ, वो है कि हमने सबसे पहले क्रैश कोर्स पिक किया। पहले 2 पॉइंट इससे सोल्व हो जाएंगे। क्रैश कोर्स पिक करो कोई भी। मैंने किया था क्लेवर प्रोग्रामर का क्रैश कोर्स। मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए उस बंदे को देख के 1 हफ्ते में, ठीक है। मैंने उसकी वीडियो देखी, प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट किया, जो वो बना रहा है साथ साथ बनाया वीडियो के साथ साथ, और सारा सिंटैक्स मैं उससे सीख गया। दूसरा पॉइंट कि वो कैसे कनेक्ट कर रहा था डॉट्स को, उसको मैंने सीखा, और मेरे पहले 2 पॉइंट हो चुके थे। अब क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि भाई प्रोजेक्ट आपको ऐड करना ही करना है, तो थर्ड पॉइंट पे मूव करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने किया सीधा साधा 1 वीक के बाद हैकाथॉन खोजने शुरू कर दिए। ट्विटर पे, डेवफोलियो पे, गूगल सर्च सिंपल हैकाथॉन नियर मी, है ना, कुछ भी लिख दो, बस मिल जाना चाहिए। तो मेरे को हैकाथॉन एक मिला, फ्लिपर करके हैकाथॉन था, जहाँ पे रेस्टोरेंट ऐप बनानी थी हमें। हमने रजिस्टर कर दिया, बीइंग अवेयर दैट कि वी डोंट नो एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम कि इसमें कोड कैसे करते हैं, और जो भी उसने करा, जो भी हुक्स वगैरह उसने यूज़ करी थी रिएक्ट में, वो हमें आता था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जैसे ही हमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया तो हमने दूसरे हफ्ते में पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, डेज एंड नाइट्स। एंड इसी से मैं आपको लर्निंग देने आया हूँ कि कैसे मैंने 1 हफ्ते में मर्न स्टैक सीखा। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले 2 पॉइंट सीखे। मैंने सिंटैक्स सीखा, उस सिंटैक्स को यूज़ करके कोड कैसे करते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, वो सीखा। ये 2 पॉइंट से आपके प्रोजेक्ट बन जाते हैं मैक्सिमम। आप हैकाथॉन में परफॉर्म कर पाते हो, सब कुछ कर पाते हो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को कॉन्कर करने के लिए सीधा क्रैश कोर्स उठाना है, उनके प्रोजेक्ट देख के बनाने हैं, ठीक है। और फिर सीधा हैकाथॉन पिक करना है कहीं से भी, चाहे हैकाथॉन में कुछ बने ना बने, डजंट मैटर, जस्ट हैकाथॉन में जाना है आपको, ठीक है। 2 पॉइंट्स में मिनिमम 2 हफ्ते आप ले सकते हो। हमने 1 हफ्ता लगाया था क्योंकि यू नो दैट कि मजबूरी थी हमारी, तो हमने वो प्रोजेक्ट बना लिया, उस बंदे ने अपने रिज्यूमे में डाल लिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि पहले 2 पॉइंट आपको ऐसे कर लेने हैं, अब तीसरा और चौथा पॉइंट आपको स्लोली लेके चलना है। जब आप पहले और दूसरे पॉइंट से प्रोजेक्ट बना लेते हो तो उससे जो प्रोजेक्ट निकल के आते हैं वो इतने क्वालिटी वाले नहीं निकल के आते,
ठीक है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट वो सिर्फ ई कॉमर्स, रेस्टोरेंट ऐप ये सब ही निकल के आता जो हमने भी बनाया था। ठीक है, अब आपको इंटरनल्स के लिए क्या करना है, अब आपको जाना है एक ऐसा प्रोजेक्ट पिक करने। आप मेरी वीडियो देख सकते हो हाउ आई रिसर्च एंड मेक प्रोजेक्ट्स। अब आपको एक बहुत ही नीश डोमेन पिक करनी है, बहुत ही छोटा कंपोनेंट किसी बड़े स्टार्टअप का पिक करना है। जैसे मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल, जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि ज़ीरोधा ट्रेडिंग करता है, राइट, करवाता है ट्रेडिंग आपसे। तो ज़ीरोधा में आप ऑर्डर मैनेजमेंट बना सकते हो कि उसके ऑर्डर बाय और सेल साइड कैसे प्लेस होते हैं, राइट, बैक एंड का बात कर रहा हूँ। फ्रंट एंड में अगर आप टू डू ऐप ही बना रहे हो तो स्केलेबल टू डू ऐप बनाओ कि भाई इसमें अगर 1500 लोग भी आ जाए, मैं रेडिस यूज़ कर रहा हूँ, उसको कैश करके दे पा रहा हूँ, मैं एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, उसको एसक्यूएल में परसिस्ट कर रहा हूँ, और एपीआई एक्सपोज की है कि मैं यूज़र अपने टू डू ऐप्स का समरी देख सकता है पिछले 30 दिन की कि उसने कितने टू डू बनाए थे, कितने कंप्लीट किए। तो अब तुम्हारा तीसरा पॉइंट आता है विच इज़ गोइंग इनटू द डेप्थ और गोइंग इनटू योर टेक स्टैक इंटरनल्स। जब आप ये चीज़ें करोगे आपको इंटरनल्स में जाना ही पड़ेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत क्वालिटी वाला होगा, तो आपको इंटरनल्स खोजने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि आपने अब पहले 2 पॉइंट्स में एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लिए, अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप पहले 2 पॉइंट्स विच इज़ लर्निंग सिंटैक्स एंड यूजिंग दैट सिंटैक्स टू मेक प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, आप इससे जब बाहर आ जाते हो तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। और थर्ड पॉइंट पे आपको स्लोली लेके चलना है, एक प्रोजेक्ट को 1-2 महीना देके आराम से बनाना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है, अब आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप CI/CD एक्सप्लोर करोगे, अब आप क्लाउड एक्सप्लोर करोगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से निकलने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है एंड ऐसे ही हमने किया था। ठीक है, और जब आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट में बना रहे होगे अपना प्रोजेक्ट, तो उसकी कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है थर्ड और फोर्थ पॉइंट वाले में, तब आपको क्या करना है, ब्लॉग्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। इसको क्लाउड AI, चैट GPT इन सबको यूज़ करो, एक डायरेक्शन लो कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं ये फेस कर रहा हूँ, इसको कैसे सोल्व करें। वो एक डायरेक्शन देता है कि इसको ऐसे सोल्व करो, उसको सेम टू सेम जाके गूगल सर्च पे सर्च करो, राइट। तो ऐसे कर सकते हो, परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी करो, बस आपको AI यूज़ करना है डायरेक्शन लेने के लिए कि भाई जो मेरे को एरर आ रहा है ये इसके लिए मैं क्या सर्च करूँ कि मेरे को कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, इसको भी आसान बना दिया AI ने। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे आपको AI हैवीली यूज़ करना है एंड दैट्स इट, है ना। ये वीडियो इसी के ऊपर थी कि भाई आपको कैसे पहले और दूसरे पॉइंट को काउंटर करना है, उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ। डोपामिन हिट होता है उससे, मुझे पता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगाते हैं। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे अगर आप नहीं पहुंचोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। मिलते हैं हम अपनी बैकएंड मास्टरी की अगली वीडियो में, जो कि अप्रॉक्स आएगी आई थिंक संडे को, जहाँ पे हम अपनी API गेटवे जो अपने बैकएंड के साथ है उसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। API गेटवे में एक प्लगइन लिख रहे होंगे जिससे अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमेशा चले, लोगों को अनऑथराइज्ड लोगों को एक्सेस ना मिल जाए। तो ये सब कर रहे होंगे, फिर मूव ऑन करेंगे क्यूबरनेटिस में। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर कर दो वीडियो को।